नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ इस इंट्राडे ट्रेडर चैनल में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरह से किया जाता है और ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट हम किस तरह से कर सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग को जाने वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा लॉस बना लेते हैं, जहाँ पे फिर उस कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज हम बेसिक से जाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग असल में होता क्या है, उसको ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हो और किस तरह से इसमें पैसा बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सबसे पहले आपको सीखने पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको जाके ट्रेड करना है, फिर आप यहाँ पे पैसा बना पाओगे। नहीं तो फिर तय है कि आपका पैसा चला जाएगा। क्योंकि अगर मेरा मानोगे आप, तो ऑप्शन एक पेट्रोल की तरह है, अगर इसको आग लग गई तो हाथ जल भी सकता है, नहीं तो अगर सही तरीके से आग लगाया तो इससे काम भी बना सकते हो। तो इसके लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन को किस तरह से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑप्शन होता क्या है। बहुत बार मैंने देखा हुआ है, पर लोगों को पता ही नहीं है ऑप्शन क्या होता है। जैसे उनका प्राइस ऊपर नीचे होने लगता है, वो बाय या सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पे फंस जाते हैं और पैसा गवा देते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑप्शन होता क्या है, या इसका जो मोमेंटम होता है या प्राइस जो ऊपर नीचे होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। जब तक आप इसको समझोगे नहीं, तब तक आप यहाँ से पैसा नहीं बना सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमें देखेंगे कि ऑप्शन क्या होता है या ऑप्शन की प्राइस क्या होती है। एन ऑप्शन इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज रिटन बाय सेलर दैट कन्वेंस टू बाय द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय। मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई चीज पे आपका राइट दिखा रहे हो, मतलब अगर समझो आप एक्स वाई जेड प्लॉट की आप खरीदी करना चाहते हो, ये प्लॉट को आप खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको कोई प्लॉट खरीदना है, लेकिन वो खरीदना है एक बिजनेस के लिए, आपको खुद को इसको लेना नहीं है, आपको बेचने के लिए लेना है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर 10 लाख का प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे 1 लाख ओनर को दे दोगे और सिर्फ उसका राइट मांगोगे कि ये अभी मुझे राइट मिल गया है कि मैं इसको किसको भी सेल कर सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, उसको 10 लाख के अल्लाह 10 लाख नहीं दोगे, सिर्फ 1 लाख पे कर दोगे और वहां का सिर्फ बेचने का राइट खरीद लोगे। फिर आप मार्केट में चले जाओगे, जब भी आपको इससे ज्यादा प्राइस मिल जाएगा, आप ओनर को बाकी का अमाउंट दे दोगे। मतलब अगर आपको 11 लाख में कोई मिल गया खरीदने वाला, तो आप क्या करोगे, आपको ये ओन जो इसका जो रियल ओनर है उसको बोलोगे इसके इनके नाम पे रजिस्टर कर दीजिए, और ये जो 10 मतलब ये जो 11 लाख देंगे, उसमें से आप 10 लाख रख लेना, बाकी के 1 लाख मुझे आप दे देना। तो मतलब क्या किया इन्होंने, सिर्फ राइट खरीदा था ये प्रॉपर्टी बेचने का, प्रॉपर्टी को खरीदा नहीं था। उसी तरह से जब हम कोई भी ऑप्शन बाय करते हैं, तो हम वो लेवल का या उस पर्टिकुलर प्राइस का राइट खरीद लेते हैं, और जब भी हमें उससे ज़्यादा प्राइस मिलने लगता है, फिर हम उसको बेच देते हैं, और वहाँ पे जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हमारा होता है, लेकिन हम इसमें प्रीमियम देते हैं। अभी ये तो सिंपल सा एग्जांपल था। मतलब हमें क्या होता है, ऑप्शन क्या है, एक राइट है उस पर्टिकुलर स्टॉक को या पर्टिकुलर इंडेक्स को खरीदने का या बेचने का। तो यही इसमें बताया जाता है। तो ऑप्शन का मतलब है राइट, मतलब हम उस पे जो जो प्रॉपर्टी, उस पे हम हक नहीं जता सकते, क्योंकि हमने सिर्फ 1 लाख दिया है, और प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो लगभग 10 लाख का है। तो ये पूरा प्रॉपर्टी हमारा कब हो जाएगा, जब इस सामने वाले को 10 लाख मिल जाएंगे तब। लेकिन हमारे पास 10 लाख है ही नहीं, तो हम इसको 10 लाख कभी देने वाले हैं नहीं। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जाके कोई कस्टमर ढूंढेंगे जो 11 लाख में ये प्रॉपर्टी लेने के लिए रेडी हो जाएगा, तो हम इसी के 11 लाख इसको देने वाले हैं। हम सिर्फ बीच में का जो 1 लाख का प्रॉफिट है वो हमें कमाना है, 1 लाख रुपीज लगा के 1 लाख रुपीज हम प्रॉफिट। जैसे अभी देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितना था, 1 लाख रुपए का, लेकिन जब 11 लाख में हमें कस्टमर मिल जाएगा, तो हमारा 1 लाख पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 लाख का हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको दे चुके हैं। तो अभी सिर्फ हमें 9 लाख ही उसको देना है। तो बाकी के ऊपर के जो 2 लाख है ये हमारा हो जाएगा, मतलब 1 लाख हमारा कैपिटल का निकल गया और 1 लाख जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो इसी यही रीजन होता है, ऑप्शन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि एक ऑप्शन 50 रुपए में ले लिया और वो 100 रुपीज तक चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी में उसको 100 टाइम्स प्रॉफिट, मतलब सॉरी 100% का प्रॉफिट इसमें होता है। तो ऑप्शन में 100% का प्रॉफिट भी होता है। लेकिन देखिए क्या होता है, जब ये प्रॉपर्टी का मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि समझो एक्स वाई जेड ने ये प्रॉपर्टी का आपने 1 लाख रुपए इसको दे दिया, ओनर जो है, ये प्रॉपर्टी का जो ओनर है
उसको आपने क्या किया, 1 लाख रुपीज पे कर दिया ये ओनर को और इसका राइट खरीद लिया। लेकिन ये क्या बोलेगा, भाई मैं आपको 1 लाख रुपीज आप मुझे दे रहे हो, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी जो है ये 1 मंथ के अंदर आपके नाम पे करना पड़ेगा मुझे बाकी का अमाउंट पे करके। अगर आप 1 मंथ तक मेरे पास रिटर्न नहीं आओगे पैसे लेके बाकी, तो आप ये 1 लाख रुपए भूल जाओ, ये मैं आपको वापस नहीं दूंगा, ऐसा कुछ कंडीशन रखता है, तभी ये 1 लाख रुपए में इसको राइट देता है। नहीं तो फिर ये क्या मत अगर ये 1 लाख रुपए में कंटिन्यू के लिए लाइफ लॉन्ग के लिए राइट नहीं खरीदता है, ये खाली कुछ टाइम के लिए दिया जाता है। अगर इसको 1 मंथ के अंदर कहीं पे भी कस्टमर नहीं मिलता है तो फिर इसको 1 लाख रुपए पूरा दे देना पड़ता है। सेम ऑप्शन के कंडीशन में वो होता है, यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी पे हमारा हक नहीं जता सकते, यहाँ पे हमें सिर्फ राइट मिला है उसको सेल या बाय करने का। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि मैंने जो एग्जाम्पल दिया है बहुत ही सिंपल है और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा होता भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब भी जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ या जो रियलिटी बताने वाला हूँ कि ऑप्शन प्राइस क्या होती है, वो हमें सिर्फ समझना पड़ेगा। अभी ये जो प्रॉपर्टी का मैंने लिया था तो यहाँ पे हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ था, 10 लाख। मार्केट ऑप्शन में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस होता है और उसका प्रीमियम भी होता है। अगर हम जो 1 लाख दिया था हम उसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम दिया था हमने, खाली एक प्रीमियम पे कर दिया था प्रॉपर्टी का, और उसका जो रेट क्या था वो 10 लाख था। तो इसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। जो हमने स्ट्राइक प्राइस के लिए यहाँ पे बीट लगाए थे कि 10 लाख का जो स्ट्राइक प्राइस है इसके लिए हमें 1 लाख रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ा था, और जो हमें प्राइस मिला था फिर वो हमारा जो भी प्रीमियम के ऊपर जो प्राइस चलता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये प्रीमियम है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। अगर आपको देखना है आप सीधे जा सकते हो एनएससी के वेबसाइट पे, यहाँ पे एनएससी ऑप्शन चेन एंटर करोगे, ओपन करोगे यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा। अभी फिलहाल मैं आपको जो समझाने वाला हूँ इंडेक्स में समझा देता हूँ कि इंडेक्स में ऑप्शन किस तरह से होता है। उसके बाद में मैं स्टॉक में भी दिखाऊंगा, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है उसके लिए अलग अलग रेट देना होता है। चलिए, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे ऑप्शन चेन में। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन हो जाता है। ये जो ऑप्शन चेन है निफ्टी का है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी जो चल रहा है, लगभग आज का जो प्राइस था निफ्टी का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 18,385 रुपये ये प्राइस चल रहा है। लेकिन हम जो बेट लगाने वाले हैं वो किस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे बेट लगा सकते हैं, मतलब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे हम लगा सकते हैं। देखिए अब भी मार्केट अगर 18,300 300 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे अगर हमें लगता है कि 18,450 तक मार्केट जा सकता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका राइट खरीद सकते हैं। मतलब यहाँ तक अगर जाता है मार्केट और ये रेट अगर हमें मिलता है मार्केट से तो फिर हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम राइट खरीदेंगे। लेकिन राइट खरीदने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये प्रीमियम हमें देना पड़ेगा। अगर ये प्राइस का राइट खरीदना है तो हमें 40 रुपीज़ देना पड़ेगा, अगर ये प्राइस का राइट खरीदना है हमें 60 रुपीज़ देना पड़ेगा। वो अलग अलग तरह से होता है। आगे अगर आप वीडियो देखोगे लास्ट तक तो आपको समझ में आएगा ये वेरिएशन क्यों है सबसे। लेकिन अभी आप इतना खरीद समझ लीजिएगा, जितना प्राइस का हम राइट खरीदेंगे उसके हिसाब से हमें प्रीमियम देना पड़ता है। अभी देखिए जैसे मैंने आपको 10 लाख का ये दिया था, अगर आपको प्रीमियम खरीदना है, समझो आपको लगता है कि मार्केट जो है, मतलब जो आपने 10 लाख में जो प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है वो आपको 10.5 लाख में बेचना है, तो आपको कस्टमर जल्दी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है, फिर आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आप वहाँ पे प्रॉफिट जल्दी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको मतलब 15 लाख के लिए कस्टमर देखना है तो वहाँ पे जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन उतना होगा नहीं। ऑलरेडी अगर कोई आपको 10 लाख में देने के लिए रेडी है, इसका मतलब 15 लाख में बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर आप यहाँ पे क्या करोगे कि प्रीमियम जो है 10 ही हज़ार दो दोगे। अगर 15 अगर मिल गया तो 15 लाख का कस्टमर मिल जाएगा तो अभी प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। लेकिन नहीं मिला तो सिर्फ आपका 10 ही हज़ार जाएगा। लेकिन जो मैंने 11 लाख का बताया था वहाँ पे 1 लाख का अगर आपको प्रीमियम देना है और अगर आपको कस्टमर नहीं मिलता है तो वहाँ पे लॉस भी बड़ा हो जाएगा। इस हिसाब से थोड़ा प्रीमियम प्लान होता है। आपको अब भी उस पर ध्यान नहीं देना, अब भी आपको इतना ही समझ लेना है कि अगर आपको नज़दीक का ऑप्शन खरीदना है तो उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, दूर का ऑप्शन खरीदना है तो आपको उसके लिए कम प्रीमियम देना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और इसके बाद में पुट ऑप्शन क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद में आप इस पे ट्रेड कर सकते हो।
अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आपको कॉल ऑप्शन क्या होता है ये समझना है, उसके बाद में पुट ऑप्शन क्यों खरीदा जाता है वो समझना है। अभी क्या होता है, अगर मुझे मार्केट अभी समझो चल रहा है 10,000 पे निफ्टी चल रहा है, और मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में मोमेंटम कर सकता है, तो देखिए याद से सुन लीजिए, मैं कॉल के बारे में बता रहा हूँ आपको। अगर मुझे अभी निफ्टी जो चल रहा है, समझो रियल एग्जांपल ले लेते हैं, अभी निफ्टी चल रहा था 17,800 के पास में चल रहा है निफ्टी समझो, और मुझे लगता है कि ये ऊपर के साइड में मोमेंटम करेगा, मतलब 17,800, 17,900, 18,000 तक ये जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस कॉल ऑप्शन बाय कर लूंगा, जिससे क्या होगा, मार्केट जब भी ऊपर जाएगा मेरा कॉल का प्राइस जो है बढ़ जाएगा। अभी उसके मतलब एग्जैक्ट अपोज इनवर्स हो जाएगा, अगर कॉल का वैल्यू ऊपर जाएगा तो पुट का वैल्यू जो है वो नीचे चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का जो वैल्यू, सॉरी पुट ऑप्शन जो है उसका जो वैल्यू है या उसका जो प्राइस है वो नीचे चला जाएगा। तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। जनरली देखिए कॉल और पुट कब बाय किया जाता है, अगर मार्केट आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर के साइड में मोमेंटम होने वाला है, तो वहां पे आपको सी जो है, मतलब कॉल ऑप्शन जो है उसको बाय करना होता है। अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो आपको सेल क्या करना है वो समझ लीजिए। तो फिर अगर मार्केट अपसाइड मूव करेगा तो जो पुट ऑप्शन है वो नीचे के साइड में मोमेंटम करेगा। यहाँ पे मैं पुट लगा लेता हूँ, जब भी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो फिर कॉल भी ऊपर जाएगा और पुट ऑप्शन जो है वो नीचे चला जाएगा। तो मतलब अगर आपको लगता है तो मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। अभी क्या होगा देखिए, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन चला जाएगा तो क्या मैं सी बाय कर सकता हूँ? नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा तो आपको सी बाय नहीं करना है, फिर आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। अगर आप पुट ऑप्शन बाय करोगे तो मार्केट जब भी ऊपर जाएगा पुट ऑप्शन का वैल्यू जो है अप साइड चला जाएगा। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, यहाँ पे अगर ये मार्केट है, ये मार्केट अगर डाउन साइड मोमेंटम करेगा तो पुट ऑप्शन का जो वैल्यू है वो अपसाइड मोमेंटम करेगा। तो आपको समझ लेना है, यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा तो ऑप्शन में हमें सेल नहीं करना है, ऑप्शन में हमें पुट ऑप्शन को बाय करना है। तब मार्केट जब नीचे जाएगा तो उसका प्राइस जो है बढ़ते चला जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी फिलहाल मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा अलग होता है, उसके बारे में हम थोड़ी बाद में सोचेंगे। अभी ये वीडियो में हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा तो हम सी को बाय करेंगे, और अगर मार्केट जो है वो डाउन साइड मोमेंटम करेगा तो हम पीई को बाय करेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉल ऑप्शन कब बाय किया जाता है और या पुट ऑप्शन कब बाय किया जाता है। अभी देखिए दोस्तों, मार्केट क्या करेगा, जब भी कॉल मतलब मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा तो कॉल ऑप्शन जल्द से जल्द बढ़ेगा। लेकिन जैसे मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि यहाँ पे एक प्रीमियम नाम का ऑप्शन होता है जो हमें ऑलरेडी पे करना होता है। तो ये प्रीमियम किस तरह से होता है, यहाँ पे ऑप्शन चेन में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग टाइप का प्रीमियम होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है। देखिए अब भी मार्केट चल रहा है लगभग 18,400 और 18,450 के बीच में। अगर यहाँ पे ऑप्शन चल रहा है, मतलब मार्केट चल रहा है, तो ये प्राइस को हम क्या बोलेंगे, अंडरलाइन प्राइस बोलेंगे। ये जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है इसको हम अंडरलाइन प्राइस बोलेंगे। और ये स्ट्राइक्स होती है अलग अलग। अंडरलाइन इन द सेंस क्या, मार्केट जो रेट पे ऊपर नीचे हो रहा है वो प्राइस को हम अंडरलाइन प्राइस बोलते हैं। और जो प्राइस के लिए हम मतलब जो प्राइस के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं उसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो ये स्ट्राइक प्राइस का कॉलम होगा ये जो भी है। और अंडरलाइन जिस तरह से मोमेंटम करेगा, अगर अंडरलाइन ऊपर के साइड मोमेंटम करेगा तो सी का जो रेट है वो ऊपर के साइड में मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अंडरलाइन जो है वो अगर नीचे के साइड में मोमेंटम करने लगी तो पी का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, पी मतलब मार्केट डाउन साइड जाएगा। अब भी मार्केट कितना चल रहा है, 18,385 पे चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर नीचे जाएगा मतलब कहाँ पे जाएगा, तो इसका जो पड़ाव होता है एक अलग अलग, यहाँ पे हर 50 पॉइंट पे एक पड़ाव है निफ्टी में, हर इंडेक्स का अलग अलग होता है। जैसे बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट्स के बाद में है, निफ्टी का 50 पॉइंट के बाद में। अभी एग्जाम्पल के लिए आप निफ्टी पे फोकस कीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो पड़ाव आपको दिख रहा होगा वो एवरी 50 पॉइंट पे दिख रहा होगा।
50 पॉइंट इन द सेंस, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे 18,400, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18,450 दिख रहा होगा, उसके बाद में 18,500 दिख रहा होगा, उसके बाद में 18,550, ऊपर के साइड में जाओगे 18,400, 18,350, 18,300, मतलब 300 पॉइंट का इसमें डिफरेंस है। अभी मार्केट चल रहा है 18,385 पे मार्केट चल रहा है। मुझे लगता है मार्केट गिरेगा यहाँ से, तो कितना गिर सकता है? अब भी देखिए, अगर 385 चल रहा है तो 350 तक आ सकता है, नहीं तो 300 तक भी आ सकता है, नहीं तो 250 तक भी आ सकता है। अब भी यहाँ से अगर गिरेगा तो कौन सा पड़ाव जल्दी आ जाएगा? तो यहाँ पे आप 18,350 का जो पड़ाव है इससे एकदम नजदीक है। मतलब मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी, ज्यादा चांसेस है कि मार्केट 18,350 पे आ सकता है, उसके बाद में 300 पे आ सकता है, और उसके बाद में 250 पे आ सकता है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ये दूर जा रहा है। अगर आप 350 का पुट ऑप्शन बाय करना चाहोगे तो आपको यहाँ पे जो प्राइस देना है लगभग 42 रुपीज आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप 18,300 के बारे में देखोगे तो यहाँ पे आपको जो 28 रुपए आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये आना मुश्किल है इससे ज्यादा, मतलब ज्यादा चांसेस किसके है? पहले 355 ये आ जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे जो आपको प्रीमियम देना पड़ रहा है ज्यादा देना पड़ रहा है। जैसे आप इससे दूर चले जाओगे आपका जो प्रीमियम है वो भी आपको कम कम देना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगा एक्सपायरी तक, यानी कि जो टाइम लिमिट हमने तय किया होता है वहां तक मार्केट वो प्राइस पे आना अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उसका जो प्रीमियम है कम हो जाएगा। लेकिन 350 तो आ ही सकता है, थोड़ा बहुत मोमेंटम भी कर दिया तो 350 तक चला जाएगा, तो इसका प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ सकता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि क्यों हमने पुट बाय करना है, और क्यों नज़दीक का प्राइस जो होता है उसके लिए हमें प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। वो नज़दीक का प्राइस जल्दी आने की संभावना होती है, जिसकी वजह से हमें वहाँ का जो प्रीमियम है वो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो इस ऐसे ही नए वीडियो के साथ में मैं आपके साथ फिर से आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये सीरीज़ में पूरा ऑप्शन आपको ट्रेडिंग समझाने वाला हूँ कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।